तो बाबा ने कहा है सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया, इसलिए किस लिए रखा गया? बात समझ में आई? माताओं को किस लिए रखा गया है? सुखधाम की स्थापना के लिए माताओं को ही क्यों रखा गया है? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? माता में पेड़ के हाँ, माताओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। वो भगवान के ऊपर जब श्रद्धा बैठा लेती है तो पवित्रता के लिए मजबूत हो जाती है। और भाई लोग जहाँ देखी तवा बारात आ गई, थाली आ गई सामने, तो बस फिर छोड़ देनी है। तो बाबा ने कहा ये पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, अब हमारी माताओं के ऊपर हमारी श्रद्धा है। किसने कहा? शिव बाबा ने। इनसे तो हमारी अब आस खत्म हो चुकी। किनसे खत्म हो चुकी आस? हाँ, भाइयों से। अब मैं ज्ञान का कलश किसको देता हूँ? माताओं को देता हूँ। इस सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञानामृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग सेरेमनी में स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, ऐसे बाबा ने आकर के ये सेरेमनी कर दी। सुखधाम की स्थापना के लिए क्या सेरेमनी कर दी कि ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर। लेकिन बाबा ने तो रख दिया माताओं के ऊपर, लेकिन पुरुष क्या करते हैं? उल्टा उल्टा बीच में काम करने लग पड़ते। कन्याओं माताओं को भी ज्ञान खुद सुनाना लग पड़ेंगे। क्या करते हैं? और माता बेचारी पीछे हट जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। अब क्या बाबा ने तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी डाली है, तो माताओं कन्याओं को अपनी जिम्मेवारी उठाना चाहिए। हाँ, कन्याएं माताओं को समझाएं, माताएं कन्या माताओं को समझाएं, भाई लोग भले किसको? पुरुषों को समझाएं। तो माताओं को ही रखा है। ज्ञानामृत का कलश माताओं पर रखा है। तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं से। वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से कराते हैं। कलश माताओं पर रखते हैं। काहे का कलश? ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। भाइयों को सारी दुनिया को ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी नहीं दी है। खास करके कन्या माताओं को ये ज्ञान इनको नहीं सुनाना है। किसको सुनाना है? किसको सुनाना है ज्ञान? कन्या माताओं को सुनाना है। क्यों? ज्ञान सुनाने का अधिकार उन्हीं को है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला हो। ज्ञान किसी के अंदर बहुत है, समझा हुआ भी है, दूसरों को समझा भी सकता है, लेकिन खुद के जीवन में अगर आचरण नहीं कर सकता तो उसे ज्ञान सुनाने का हक, दूसरों का गुरु बनने का हक है नहीं। तो बच्चों पर बाप ने रिस्पॉन्स, हाँ, कलश माताओं पर रखते हैं। तो अब बच्चों को खड़ा होना है। क्या कहा? बच्चों को खड़ा होना है। इसका मतलब माताएं हाँ अपने को आबला समझे बैठी है कि हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। वो गुरुओं का आधार ले लेती है कि गुरु जी हमको कुछ पढ़ाई पढ़ाते रहे, 63 जन्मों के संस्कार पड़े हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ। क्या? माताएं ज्ञान सुनाने के लिए खड़ी हो जाए। क्या? हाँ, अब जब तक पुरुषार्थ में खड़े नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। शक्ति दल है ना? क्या? शक्ति दल है, शिव शक्तियाँ हैं। किसकी बन गई? कम से कम मन बुद्धि से तो शिव बाबा की बन चुकी। अब जो पुरुष वर्ग हैं वो अपनी जबरदस्ती करते हैं माताओं कन्याओं के ऊपर। मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चल रही है, अब बच्चा भी ज्ञान में चल रहा हो न चल रहा हो, लेकिन वो अपनी चलाता है, माता के ऊपर अपनी अथॉरिटी झाड़ता है। माता, बच्चा और उसकी बहू है, वो भी ज्ञान में चल रही है, तो क्या करेगा? वो दोनों के ऊपर अथॉरिटी झाड़ेगा। ये आदत है पुरुषों की। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अभी शक्ति दल को शिव की शक्ति अपने को समझना है और अथॉरिटी में रहना है। शक्ति दल है, याद दिलाई। तुम किसकी शक्तियाँ हो? शिव बाबा की शक्तियाँ हो ना। बच्चों पर
बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। क्या? हाँ, बच्चियों क्यों नहीं कहा है? बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, ऐसे क्यों कहा है? बच्चों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों कहा? बच्चियों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों नहीं कहा? माताओं कन्याओं की लिए बात कर रहे हैं, तो बच्चों क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अभी रुद्रमाला पहले तैयार होती है, रुद्रमाला माने राजाओं की माला। क्या? बाबा तो पहले राजा बनाने आया ना, तो जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो इस समय एडवांस नॉलेज ले रही है, और जो एडवांस नॉलेज ले रही है उनमें भी जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माता ऊपर। भले कन्या माताएं हैं इस शरीर से, लेकिन क्योंकि एडवांस ज्ञान ले रही है, इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने ज्यादा जन्म जो है पुरुषों के लिए, वो पुरुष वृत्ति अंदर है थोड़ी जरूर। इसलिए बाबा उम्मीद रखते हैं, इसलिए बोला है बच्चों, बच्चियों नहीं बोला। बाबा चाहे स्त्री चोले वाली है, कन्या माताएं स्त्री चोले में है इस जन्म में, इस जन्म में स्त्री चोले में होने के कारण अपने को भले अबला समझती हो, तो उन्हें याद दिलाया कि तुम शक्तिधर हो और तुम बच्चियां नहीं हो, क्या हो? है? तुम बाबा का बच्चा हो। क्या? तुम भी वर्षा लेने लायक हो, तुम भी राजा बन सकते हो। कलश माताओं पर रखते हैं, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। काई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं? पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो, दूसरों को पवित्र बनाओ, योगी बनो, दूसरों को योगी बनाओ। भोगी जीवन से योगी जीवन में सबको खींचना। ऐसे नहीं कि उन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी है। क्या? बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नरक को स्वर्ग बनाने की, पतितों को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रखी है? जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माताओं के ऊपर रखी है, गुरुओं के ऊपर नहीं रखी है। कौन से गुरु? वो गुरु जो अपना घर घाट छोड़ करके संन्यास आश्रम बना के बैठ जाते हैं, जो संन्यास आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और दूसरों को पढ़ाने लगते हैं, उन गुरुओं को जिम्मेवारी नहीं दी है स्वर्ग स्थापना की। किसको जिम्मेवारी दी है? कन्या माताओं को जिम्मेवारी दी है। गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है कि तुम सबको सदगति दो। क्या? वो किसी को सदगति नहीं दे सकते। अभी तुम जान गए हो सदगति दाता ये है तो माताओं का काम है। क्या? सदगति देना माताओं का काम है, कोई पुरुषों का भी काम नहीं। और फिर खास करके जो सन्यासी बन करके बैठे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, उनका भी काम नहीं है। सदगति होती है ज्ञान से। सदगति कैसे होती है? शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी क्या बोला है? कहते हैं ऋते ज्ञानानंद मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ज्ञान से ही गति सदगति होती है। ज्ञान का कलश तुमको मिला, सदगति तो होती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान का जो कलश है, कलश में ज्ञान भरा हुआ है ना, बुद्धि रूपी कलश में, वो ऐसी बुद्धि माताओं को ही दी है, तो वो ऐसा ज्ञान दे करके और आत्माओं को स्वर्ग की ओर चलने लायक बनाती है। पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर। क्या? माताओं को जिम्मेवारी तो दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान कलश पहले किसी ने तो उठाया होगा। वो किसने उठाया? माना बाप जो है जब आते हैं इस सृष्टि पर, तो ज्ञान का कलश जब देते हैं तो कोई न कोई माता आगे निकलती है। क्या? माता बनती है। क्या बनती है? माता बनती। कन्या से क्या बनती है? माता बनती है, और उसके ऊपर कलश दिया जाता है तो कन्या, लेकिन वो बाप की बन जाती है, इसलिए माता बन जाती है। और पहले नंबर में बनती है बाप की। कौन? कोई कन्या, कोई कन्या पहले नंबर में बाप की बनती है। तो पहले नंबर में हिम्मत करने के कारण उसको कलश दिया जाता है। ज्ञान का कलश तुमको मिला है। क्या?
सदगति ज्ञान से तो होती है, लेकिन ज्ञान का कलश तुमको मिला हो, पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर। माना बाबा की नजर में उस समय बोलते समय नजर किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? जगदम्बा के ऊपर नजर। भले जगदम्बा उस समय ज्ञान में नहीं आई हो साकार शरीर से, तो भी बाबा की आंख तो वो तो त्रिकालदर्शी है, तो भी बाबा उस आत्मा को देख रहा है कि तुम्हारे ऊपर, माने इमर्ज करके बाबा बोलते हैं। उस बच्ची को, इस बच्चे को बाबा ने इमर्ज कर लिया अपनी आंखों के सामने सन्मुख, और उनको बताया तुम्हारे ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कलश किसके ऊपर रखा? जगदम्बा के ऊपर। तो कहाँ की बात बताई? कला पूर्व की आप बात तो बताई कि पहले जगदम्बा के ऊपर कलश रखा है, जिसका शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में तो गायन जगदम्बा के ऊपर कलश रखा, ये नहीं दिखाया गया है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि पहले कलश किसके ऊपर रखा है? जगदम्बा पर कलश रखा है। माने भविष्य के लिए इशारा दे दिया कि जब असली ज्ञान निकलेगा तो पहले उसका वजन किसके ऊपर रखा जाता है? जिम्मेवारी जगदम्बा। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम लिख दिया क्या? भगत लोगों ने किसका नाम लिख दिया? लक्ष्मी का नाम क्यों रख दिया? जब प्रैक्टिकल बात में तो ये है कि जगदम्बा के ऊपर शिव बाबा ने ज्ञान का कलश रखा, क्योंकि जगदम्बा पहले सरेंडर हुई है, पहले सरेंडर हुई, बाप की बनी है। बोला है ना, क्या बोला? 83 में 13 होना चाहिए ना। तो जरूर कोई 83 में कोई कन्या सरेंडर होकर के जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला बाप इस सृष्टि पर अपना कार्य कर रहा है, उसकी बनी होगी। तो जो पहले बनी उसी के ऊपर बाबा ने कलश रख दिया। ये नहीं देखा कि कितना कमजोर है, ये कितना कुछ भी नहीं जानने वाला है, इसकी बुद्धि में बेसिक नॉलेज पूरी नहीं बैठी है, बहुत कम उम्र का, ये सब नहीं देखा। क्या देखा? जिसने हिम्मत की उसको मदद मिली। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम लिख दिया। फिर लक्ष्मी का नाम क्यों लिख दिया शास्त्रों में? बाटा है ना, है? बाटा है। हाँ, जगदम्बा ने कलश धारण करने की तो हिम्मत दिखाई, लेकिन कलश धारण करके फिर आत्माओं को बांटने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। क्या? जो काम जो बाबा अभी बता रहे हैं, माताओं को क्या करना है? माताओं को इतनी हिम्मत करनी है कि पुरुषों को अपने सामने नहीं बोलने देना। क्या? माताओं की ज्यादातर आदत होती है प्रभाव में आ जाती है। तो माताएं कन्याएं किसी पुरुष के प्रभाव में, किसी दुर्योधन दुशासन के प्रभाव में ना आए। क्या करें? खुद जिम्मेवारी ले कि ज्ञान का कलश हमको मिला है, हम इसको बांटेंगे। तो शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम दे दिया है, वो इसलिए दे दिया है। किसने दे दिया है लक्ष्मी का नाम शास्त्रों में? भगत क्यों दे दिया है? भगत ने झूठी बात क्यों लिख दी? भक्तों ने इसलिए लिख दी कि उनको प्राप्ति किससे हुई? लक्ष्मी से प्राप्ति हुई। तो जिससे प्राप्ति हुई उसके गान गाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि उस ज्ञान कलश को वजन किसने उठाया। क्या? लक्ष्मी की भुजाएं होती है ना, भुजा माने मददगार। तो ऐसी भुजा कौन सी थी जिसने उस ज्ञान कलश का सारा वजन उठाया है? ज्यादा जोर कौन से हाथ में पड़ता है? बांटने वाले हाथ के ऊपर पड़ता है। जो कलश हाथ उठाता है उसके ऊपर पड़ता है। जो कलश हाथ उठाएगा ना उसके ऊपर वजन पड़ता है, सारा वजन तो उसी के ऊपर पड़ता है। तो ज्यादा वजन जिसके ऊपर पड़ता है वो थकेगा, या जो बांटेगा वो हाथ थकेगा? जो वजन उठाने वाला वो हाथ थकेगा ना। तो इस समय प्रैक्टिकल में यही स्थिति है। क्या स्थिति है? प्रैक्टिकल में जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली होगी है, तो उसके ऊपर वजन, प्रेशर ज्यादा। किसका प्रेशर पड़ रहा है? कोई है दुर्योधन दुशासन भाई लोग। क्या? कोई भाई ऐसे हैं जो दुर्योधन दुशासन बन के उसकी बुद्धि को परमात्मा से विपरीत किए बैठे। क्या कहते हैं ना, सीता अभी कहाँ है? सीता राम के कब्जे में है, रावण के कब्जे में? सीता अभी भी रावण के कब्जे में। तो सीताएं जब रावण के कब्जे में, सब तुम सब सीताएं,
तुम सब सीताएं हो, तुम सब नंबरवार सीताएं हो, तो नंबरवार रावण के जो अव्वल नंबर सीता है वो भी अव्वल नंबर जो रावण है उनके कब्जे में है, बंधन में, हाँ बंधन में। तो शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम दे दिया है। दिया किसने? भक्तों ने। भक्तों ने क्यों दिया? क्योंकि उनको लक्ष्मी से डायरेक्ट प्राप्ति हुई है और उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि वास्तव में वजन किसने उठाया उस ज्ञान कलश का। तो ये फर्क पड़ गया है, शास्त्रों में इस बात का फर्क पड़ गया है कि ज्ञान तो सारा वजन उठाया जगदम्बा ने और नाम लिख दिया है लक्ष्मी का।